इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है और इस बीच इजरायली सेना ने गाजा में एक चर्च पर हमला किया, जिसे लेकर उसने माफी मांगी है। वहीं ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हुए हमले को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। पिछले महीने 3 साइट्स पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया गया था और इससे जुड़ी हुई एक खुफिया रिपोर्ट अब सामने आ रही है, जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुए अमेरिकी हमलावरों की असल तस्वीर साफ कर दी है। और देखिए, एक रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले महीने अमेरिकी हवाई हमलों में केवल एक फोर्डो अंडरग्राउंड साइट को ही गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस ठिकाने पर हमला इतना प्रभावी रहा है कि वहां पर यूरेनियम संवर्धन गतिविधियां जो है तकरीबन 2 साल तक ठप हो सकती है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि ईरान के इस्फहान और नंताज स्थित अन्य 2 परमाणु स्थलों को कम नुकसान पहुंचा है और ईरान इन दोनों जगहों पर अगले कुछ महीनों में गतिविधियां फिर से शुरू कर सकता है। इन हमले को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच में लगातार चर्चा चल रही है और अगर ईरान जल्द बातचीत के लिए राजी नहीं होता या न्यूक्लियर साइट को फिर बनाने की कोशिश करता है तो फिर नंताज और इस्फहान पर दोबारा हमले की योजना भी बनाई जा सकती है। क्या था हमला और क्यों हुआ? देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले जो हैं वो जून में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किए गए थे। ट्रंप को उस वक्त ईरान के 6 न्यूक्लियर ठिकानों पर और 6 न्यूक्लियर ठिकानों पर हफ्तों तक लगातार हमला करने का विकल्प भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे सीमित रखते हुए केवल 3 ठिकानों पर एक बारगी हमले को मंजूरी दिया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जो है अन्ना केली और पेंटागन के प्रमुख प्रवक्ता सीन पार्नेल का ये कहना है कि ट्रंप के नेतृत्व में जो कार्रवाई हुई उसने दुनिया को ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने इस पर संशय जताते हुए ये कहा है कि ईरान कुछ ही महीनों में फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। ईरान ने ये साफ किया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से नागरिक उपयोग के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजरायल का ये मानना है कि तेहरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अमेरिका को ये भी संदेह है कि ईरान ने हमले से पहले अपने उच्च ग्रेड यूरेनियम का बड़ा स्टॉक फोर्डो से निकाल कर कहीं और छिपा दिया। इस बीच अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने यह कहा है कि उन्हें ऐसी किसी खुफिया जानकारी नहीं मिली है जो ये साबित करती हो कि ईरान ने अपना यूरेनियम स्टॉक छिपाया है। एक चर्च पर अटैक किया। इजरायल ने अब इसे लेकर के माफ़ी मांगी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने देर रात गहरा अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि आईडीएफ के एक रॉकेट ने गलती से होली फैमिली चर्च को निशाना बनाया, जिसमें 3 नागरिकों की मौत हो गई। और ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद आया है, जिन्होंने नेतन्याहू को फ़ोन करके इस घटना की घोर निंदा की। और पीएमओ ने यह कहा कि इजरायल उससे गहरे दुख और पीड़ा महसूस करता है और हर निर्दोष जान की हानि दुखद है और हम शोक जताते हैं, परिवारों और आस्थावना के साथ हैं। बयान में पोप लियो का धन्यवाद भी किया गया और जिन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त किया था और संघर्ष विराम की अपनी आशा दोहराई थी।